जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती निकाली गई है 5512, इसमें आपके जीके के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ऑल ओवर सिलेबस की बात करें तो हिंदी, रीजनिंग, जीके और आपके यूपी स्पेशल और कंप्यूटर से प्रश्न आने वाले हैं, जिनमें से आप जीके वाले सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं पूरी तरह। तो जीके में किस प्रकार पढ़ा जाए, ब्रॉड सिलेबस है, किस प्रकार पढ़ा जाए कि यहाँ पर अच्छा स्कोर कर लिया जाए, कम से कम 15 से 17 नंबर आराम से किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो किया जाए और कैसे पढ़ा जाए, कौन से टॉपिक को स्किप किया जाए, कौन से टॉपिक पर ज़्यादा वर्क किया जाए, तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके पहले, ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद आपको हम बताएंगे जहां से हमने नोट्स बनाया है, और उसके बाद बिल्कुल टॉपिक वाइज हमने नोट्स बनाया है, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं, कहां से प्रश्न मोस्टली बने हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए, जो 1262 का पेपर हुआ था, ये आपका तीसरे सेगमेंट का था और यहाँ से 20 क्वेश्चन आपके जीके के प्रश्न पूछे गए थे। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है, किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, अभी आपको ओवरव्यू दिखाने के बाद हम आपको बताएंगे कहाँ से क्या टॉपिक हमने नोट किया है, और डायरेक्टली क्वेश्चन एकदम फंसे हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर साइंस से क्वेश्चन बना है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और करंट में भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो पहली बार भारत एवं विश्व में पहली बार होता है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पर उस कार्यक्रम का नाम बताइए जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो अनुसंधान चिंतन शिविर। तो जो मोस्टली अभियान होते हैं, योजनाएं होती हैं डीआरडीओ से संबंधित, इसरो से संबंधित, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर आपको इस चीज़ को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो धाराएं होती हैं, यहाँ भी हमने इसका अलग से नोट्स बना लिया है, और धाराओं से भी जितने प्रश्न बनने वाले होते हैं, या मैक्सिमम क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में बनते हैं, सभी को हमने पेन डाउन कर लिया है, एक साथ पेन डाउन कर लिया है। एक ही वीडियो में आपका पूरा धारा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन को हमने कवर कर दिया है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जो महत्वपूर्ण उत्सव होते हैं, उत्सव भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं, उत्सव से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके संविधान में जो रिट से प्रश्न होते हैं, रिट से भी प्रश्न बनते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर सब पेपर है सब। और जो उपाधियों से प्रश्न होते हैं, ये भी पूछा गया है। और देखिए, यहाँ पर पर्वत, पठार, इन सब से प्रश्न बने हैं। और देखिए, यहाँ पर जलप्रपात, वाटरफॉल, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कहाँ से प्रश्न बना है, राज्य और उसके राज्य पक्षी, राज्य और उसके राज्य पक्षी, यहाँ से भी प्रश्न बना है। तो मैक्सिमम आप देखेंगे जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपने देख लिया स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, और यह आप ढूंढेंगे तो मोस्टली जल्दी कलेक्शन इसका नहीं मिलेगा। ठीक है, जल्दी इसका कलेक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 20 में देखिए, हिंदी में आप क्या कर सकते हैं, 30 में 28 ला सकते हैं। यूपी में क्या कर सकते हैं, यूपी में आप इजिली जो है 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, आप 17 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहिए कि जीके को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाए, तो जीके को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हम एक रणनीति लेकर आए हैं, अचूक रणनीति, जिसमें गारंटी है कि आपके 15 प्रश्न 100% सही होंगे। बस आपको जो टॉपिक है उस टॉपिक को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक होते हैं, जैसे भारत के लोक नृत्य हो गए, वादक एवं वाद्य यंत्र हो गए, महत्वपूर्ण फेस्टिवल हो गए, और इंडियन ड्रेस। इंडियन ड्रेस से काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक पिक लगा दिया है, जैसे यहाँ पर देखिए मेघालय का एक इंडियन ड्रेस है, और वह ड्रेस कौन सा है, ये आपका खिरवाग, जो यहाँ पर महिलाओं द्वारा पहना गया एक खिरवाग ड्रेस है। तो पूछता है, ठीक है, खिरवाग ड्रेस
महिलाओं का परिधान है यह भारत के किस राज्य में प्रचलित है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और सभी क्वेश्चन को हमने, जितने राज्य होते हैं सभी राज्यों को हमने कलेक्ट कर लिया है। तो पूछेगा खिरवाग परिधान जो स्त्रियों का परिधान है यह किस राज्य में प्रचलित है? तो आपको बताना पड़ेगा मेघालय राज्य में। कहां पर? मेघालय राज्य में यह खिरवाग नामक परिधान स्त्रियों का है, यह मेघालय राज्य में प्रचलित है। उसी प्रकार अगर पूछ ले कि फेरन जो है कहाँ प्रसिद्ध है? फेरन जो है घुटनों से लेकर घुटनों तक लंबा गाउन होता है उसी को फेरन कहा जाता है। क्या कहते हैं? जो घुटनों तक लंबा गाउन होता है उसी को फेरन कहा जाता है। और पूछ लेगा फेरन जो है यह किस राज्य में प्रचलित है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में प्रचलित है। तो ये ऐसे क्वेश्चन का हमने कलेक्शन कर लिया है और जितने भी राज्य हैं, ठीक है, आपके 28 राज्य हैं और यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी को हमने कलेक्ट करके यहाँ पर आपके लिए एक साथ नोट्स बना लिया है जहां से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे आपके हो गए यहाँ से महत्वपूर्ण दिवस हो गए, खेल हो गए, राज्य हो गए, परिधान हो गए। और यहाँ पर देखिए धारा से प्रश्न देखते होंगे, धारा से प्रश्न पूछा गया है तो धारा से भी हमने क्वेश्चन कलेक्ट कर लिया है। देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया है जूनियर असिस्टेंट में। धारा 499 किसके लिए संबंधित है? मान हानि के लिए संबंधित है या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी धारा से क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। लगभग 35 से 40 धाराएं हमने यहाँ पर नोट्स बनाया है। तो यहाँ पर आपके साथ हम जल्द ही शेयर करेंगे। अगर आप लोग इस पर रिस्पॉन्स देंगे तो हम इसका अलग से वीडियो जो है 10 मिनट का डेली, ठीक है, 10 मिनट का एक वीडियो में आपका एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, धाराओं से एक वीडियो डालेंगे, 10 मिनट का रहेगा, 10 मिनट पूरी धारा कंप्लीट हो जाएगी और आपको भटकना भी नहीं पड़ेगा। एक इसका अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे जीके का स्टैटिक जीके का अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे और जिससे क्या होगा कि आप इजीली देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछ लेगा कि धारा 464 में क्या है? तो मिथ्या दस्तावेज रचना है। धारा 500 में क्या है? मान हानि के लिए दंड है। धारा 503 में क्या है? आपराधिक अभिसद्रास की परिभाषा है। धारा 506 में क्या है? आपराधिक अभित्रास के लिए दंड है। तो सभी धाराओं को हमने अच्छे से यहाँ पर कलेक्ट किया है। जो जीआई टैग से प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं और इम्पोर्टेंट पावर प्लांट्स हैं, इस सभी चीजों को हमने अच्छे से कवर किया है और गारंटी है ये लगभग 50, ठीक है, लगभग 50 क्लास इसकी रहेगी। और 50 क्लास आप देख लेते हैं तो पूरा यह स्टैटिक जीके वाला सेगमेंट आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इतना गारंटी है कि आप 15 क्वेश्चन इजीली सही कर पाएंगे। और स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर का ओनली एंड ओनली आपको एग्जाम से पहले केवल 10 वीडियो दिया जाएगा। 10 वीडियो करने के बाद करंट अफेयर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। और करंट अफेयर में बहुत सारा कचरा नहीं पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। जैसे भारत में विश्व में पहली बार जो करंट अफेयर होता है, जैसे भारत में पहला जीआई टैग किसे मिला, ठीक है, तो इन सब टाइप के जो प्रश्न होते हैं इनको हमको कवर करना है। तो सारे प्रश्न को हमने एक साथ कलेक्ट किया है और जल्द ही आप लोग का रिस्पांस अगर अच्छा रहा तो इस पर हम वीडियो लाना शुरू कर देंगे। और निश्चित रूप से बता रहे हैं कि आप 15 क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसके लिए क्लास स्टार्ट हो तो एक बार जो है कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा ताकि क्लास यहाँ पर स्टार्ट किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पर टोटल 50 क्लास आपकी रहेगी, क्लास 1 से लेकर 50 तक। इसके अलावा कोई भी क्लास नहीं रहेगी। 50 क्लास रहेगा, आप जीके करके आएंगे 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही। या तो 15 हम कह रहे हैं ऑन एन एवरेज, लेकिन 15 से ओवर भी आप कर पाएंगे अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग क्लास चाहते हैं तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।